काली चट्ट पाई और बड़ी खुश हो गई मालन की लड़की, ले आई अपने तराजू पे लेकर, गीत गाती ना 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 ताना ना ना गाती बड़ी मस्ती से हिलोरे में। क्यों? गीत आता नहीं था, लेकिन उस भगवान उसको मिलते ही हृदय में उसके आनंद उत्पन्न हो गया, रोमांच हो गए, रोम रोम खड़े हो गए उसके, और उसके दिल दिमाग में केवल भगवत्ता रह गई। शालिग्राम की बटिया को बार बार नहीं आती। अब तो क्या चमत्कार हुआ, उस बटिया को तराजू में रखी और जैसे रखे और जो भी तौले, 1 पाव कहे तो 1 पाव, 2 पाव कहे तो 2 पाव, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, बटिया वही की वही, और तराजू में जो चाहे वो तौल देवे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया बांट तो बदलती नहीं और वस्तु तौल देती, जितना कहो उतना। उसके यहां बड़ी भीड़ होने लगी। उसके यहां भीड़ इसलिए होने लगी कि चलो एक चमत्कार दिखाएं, एक ही बटिया से ये मालन तौलती है। गजब हो गया। ऐसी कथा एक ही नहीं, बहुत सी है कथाएं। ऐसी शालिग्राम की बटिया सदन कसाई के पास भी थी, जो मांस तौलता था उसी एक बटिया से। उसकी भी कथा इसी तरह की है, बड़ी दिव्य कथा है। वो मालन ने जब बटिया पाई तो बड़े पैसे हो गए, बहुत धंधे चलने लगे, उसके पास ग्राहकी खूब होने लगी, अब तो पैसे कमाने लगी। अब भगवान के बटिया को भगवान मान के पूजने लगी। जब से बटिया आई तब से धन आ गया, आनंद आ गया, सुख आ गया। अब तो शालिग्राम की बटिया की पूजा होने लगी। बाबा जी भीड़ देखकर सोचे कि यहां भीड़ है, चलो देखें कुछ हो रहा है। भीड़ को चीर कर गए तो शालिग्राम की बटिया को सब देख रहे। वो बाबा जी ने देख लिया। बाबा जी देखे तो आश्चर्य हुआ, सब चले गए भीड़ छोड़कर। अब उसके दुकान समेटने का समय आया। दुकान समेटने का जब समय आया तो बाबा जी बैठे रो रहे थे। तो मालन की लड़की ने कहा, बाबा जी आप रो क्यों रहे हैं? बोली, बेटी बेटी बेटी। बोले, बाबा हुआ क्या? बाबा तो बेहोश हो रहे रोते रोते कि कहीं मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हूं, लेकिन ये बटिया मुझे नहीं मिली और तेरे पास है, अब मुझे चाहिए, मैं क्या करूं? भगवान की प्रीति रोक नहीं सके। बाबा को मूर्छित होते संभाला, पानी पिलाया, आंसू पोंछे, बाबा के सिर मुंह धोए। मालन की बेटी ने कहने लगा, बाबा तुम क्या चाहते हो? शायद तुम दीन दुखी हो, घर में साग सब्जी नहीं होगी, आलू दे दूं, बैगन दे दूं, मूली दूं, टमाटर दूं? बेचारी बहुत सारा गठरी बांध के बाबा को दे दी, लेकिन बाबा ने कहा, नहीं, मैं इसका भूखा नहीं हूं, मैं सूखी रूखी रोटी खा ले रहा, पर भगवान के बगैर मेरा जीना ही अब दूभर हो गया है। मैं रोटी बगैर जी सकता हूं, पानी बगैर जी सकता हूं, लेकिन भगवान बगैर अब मैं नहीं जी सकता, मुझे तो भगवान चाहिए। मालन ने कहा, मैं भगवान कहां से लाऊं? बोली, बिटिया तू भगवान तो मत ला, लेकिन ये जो भगवान तेरे तराजू में मुझे दे दे। बहुत फूट फूट के रोने लगी। अब बटिया तो बेचारी देवे तो मजबूर हो जाए, करे तो क्या करे। उसने भी सोचा कि मैं भगवान तो मेरे रोजगार का साधन है, मैं भगवान को दे दूंगी तो फिर मेरी कमाई कहां से होगी। उसने कहा, बाबा तुम मत रो, मैं दूसरे पत्थर से फिर रोजगार कर लूंगी, पर तुम्हें यही चाहिए तो ले लो। रात्रि के समय जब दुकान बंद होने लगी तो बाबा बटिया पाए, मानो क्या नहीं पाया, सर्वस्व पा लिया। बटिया को अपने अंगोछे में दबाए, मानो भाग न जाए, कहीं खो न जाए, मेरे प्रभु हैं। लेकर घर आए। अब आंसुओं की कतारें बह रही हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है, हृदय गदगद है, रोमांच हो रहे हैं, कहना कुछ चाहते हैं, भगवान पा गया हूं, मैं भगवान पा गया हूं। पत्नी पूछ रही, बोलो ना। फपक फपक के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह पा रहे कि मैं भगवान पा गया हूं। मानो बहुत दिनों का रंग कोई हीरा पा जाए तो उससे कहा ही नहीं जाता, समाया ही नहीं जाता। अब तो भगवान पा गए, भाव विभोर के उन्मत्त हो गए। पत्नी ने उनको किसी तरह ढाढ़स बताया, क्या लियो दिखाओ तो सही। खोला, बोले प्रभु है, मेरे नाथ है, मैंने आज विष्णु भगवान का दर्शन भी पाया और मेरे घर आ गए, मेरे प्रभु मेरे घर आए। सवेरे तो क्या हुआ, गाय के गोबर से घर लिपा गया, सुंदर गाय के मूत्र से छिड़का गया, दूध घी दही मांग कर लाई गई। भगवान को गोरस में, दही में, दूध में, घी में नहलाया गया। खूब उनको चंदन रगड़ के तिलक लगाया गया। फूलों की ढेरी में भगवान को रख दिया, तुलसी दल से ढक दिया। चारों तरफ गम 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 सुगंधी हो गई है। अब दोनों पति पत्नी आज झूम झूम के कीर्तन कर रहे हैं और पत्नी जल्दी जल्दी छोटी मोटी
लिट्टी बाटी लगा के गुड़ और घी लाके भगवान को भोग लगा दी। अब तो कीर्तन से झूम रहे हैं। दिनचर्या ऐसी हो गई कि घर के बाहर निकलने का नाम नहीं। भगवान को लाड लड़ाना, प्यार करना, बार बार तुलसी चढ़ाना, भगवान को 3 बार नहलाना, चरणोदक लेना। शालिग्राम का ही चरणोदक लिया जाता है, मंदिरों में मूर्ति का चरणोदक नहीं लिया जाता। मूर्ति के स्नान का पान नहीं होता है, शालिग्राम की बटिया को ही स्नान करते हैं। जिन मंदिरों में मूर्ति है तो शालिग्राम भी रखा जाता है, तो मूर्ति को स्नान करे न करे, शालिग्राम को जो स्नान कराया जाता है उसका ही चरणोदक लिया जाता है। और शास्त्रों में इसका बड़ा ही विधि विधान है। विष्णु पुराण में अकाल मृत्यु हरणम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु तो होगी नहीं, सर्व व्याधियों का नाश होगा। विष्णु के पादोदक पीने से पुनर्जन्म न विद्यते। ये शास्त्र पुराणों की बात। शालिग्राम की बहुत सारी कथाएं हैं। बाबा जी ने क्या किया कि अभी 4 सप्ताह ही भगवान की उपासना किए, रात दिन बड़ी दिव्य उपासना किए। आपसे क्या बताऊं, लोग कहते हैं ना भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले। ये माइक ही दे दूंगा, क्यों परेशान होते हो? ठीक है, व्यवस्था तो खूब है, उठा के इधर से उधर कर लो। नारायण तो बाबा को स्वप्न दिया भगवान ने, स्वप्न दिया कि पंडित जी वो मालन की बेटी को उसकी मां ने मारा है और 4 सप्ताह हो गए वो बीमार है, तुम मुझे उसके पास पहुंचा दो, वो मेरा चिंतन कर रही है। इधर बाबा ने क्या कहा कि उधर मालन बीमार है, वो केवल धंधे के लिए आपको चाहती है, लेकिन आप मेरे पास से चले जाओगे तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कहा तेरे प्राण छूट जाए तो छूट जाए। देखो प्रीति जब करोगे ना तो भगवान बड़ा विस्फोट करता है, कभी घर वालों से धमकवा देता है, कभी घर छुड़वा देता है, जीव जो प्रीति बढ़ती है कभी धन चुरवा देता है, कभी किसी से धक्के मरवा देता, कभी पिटाई करवा देता। भगवान की तरफ जितनी तेजी से बढ़ोगे ऐसी ऐसी मुसीबतें खड़ा करता है। हमारी भावना की, हमारी तीव्रता की, हमारे लगन की, हमारे निश्चय की बड़ी परीक्षा लेता है। क्यों? भगवान प्रेम को वर्धन करना चाहता है। जितना रोकता है ना उतना भक्त तेजी से प्रवाह बढ़ता है। पानी को रोको तो पानी फूल कर ऊपर आ जाता है। ऐसे जितनी भक्ति को ठेलते भगवान, जितना ही विरोधाभास करवाते हैं उतनी भक्ति उछाल तरंगे मारकर विस्फोट करके उस पार चली जाना चाहती है। इतनी प्रबल शक्ति होती है भक्ति में। भगवान उस भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। दृढ़ निश्चय है कि मैं भगवान का त्याग नहीं कर सकता, प्राणों का त्याग कर सकता हूं। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु कर दूंगा अगर तुम मुझे उस मालन के यहां नहीं पहुंचाते हो तो। पुत्र की मृत्यु सुनकर ब्राह्मण देवता जागे, सोकर जागे, बड़े जोर से पसीना आ गया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे को नहीं मार सकते। पत्नी ने कहा कौन मार रहा है तुम्हारे बेटे को, क्या हो गया? ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं भगवान की बात बताऊं कि नहीं बताऊं? अगर बता भी दूंगा तो पत्नी यही कहेगी कि सपने की बात है, लेकिन सपने की बात नहीं है, यह हकीकत है। भगवान मुझसे मिले, मुझसे कहे हैं, और ये बात भगवान को भी मालूम है कि मैं मालिन के यहां से लाया हूं। मैं नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे भगवान मेरे पुत्र को मार दे तो क्या हुआ, लेकिन मैं भगवान का त्याग नहीं करूंगा। बात क्या हुई, बेटा गया पढ़ने, पढ़ के आ रहा था, थोड़ी धूप लग गई, चक्कर आया, गिर पड़ा, घर में आया, बुखार हुआ। अब बुखार होने से बिस्तर पे पड़ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वैद्य ने देखा, दवा का कोई असर नहीं हुआ। पुत्र 7वें दिन में पुत्र भगवत प्राप्त हो गया। पति पत्नी बिलक बिलक कर रोए। भगवान ने आज अपने भक्त को पुत्र विहीन कर दिया। फिर भी पूजा पाठ संध्या वंदन कीर्तन करते ही रहे। हा गोविंद, भगवान फिर स्वप्न दिए। अभी देखो पुत्र के कष्ट से, दुख से अभी निवृत्त नहीं हुए हैं। फिर भगवान ने दोबारा स्वप्न दिया। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव, तुम मेरी बटिया को मालन को दे आओ, नहीं तो
मैं तुम्हारी पुत्री मार दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे भगवान, मनुष्य का मोह पुत्र पे अधिक होता है, पुत्री पे कम होता है। जब तुमने मेरा सच्चा प्रीति और सच्चा धर्म, मेरा बेटा जो मेरा अपना धन था उसे ही मार दिया, तो क्या बेटे से बेटी ज्यादा कीमती है क्या? मैं पुत्र का सदमा सह लिया हूं तो बेटी का भी सदमा सह लूंगा। अब तो मेरा बेटा मार दिए हो, उससे कहीं कीमती बेटी नहीं है। भगवान ने कहा, ये तो बड़ा पक्का है, इतना सदमा सहने के बाद में भी ये कमजोर नहीं पड़ा है। बोले ठीक है, नहीं मानोगे तो देख लेना। फिर ब्राह्मण कहते हैं, भगवान देखना क्या है, जो आपकी मर्जी है वो करो, जो होना है हो जाए, लेकिन मेरे से आपका त्याग नहीं है, होगा, संभव ही नहीं है, मैं नहीं त्याग सकता। बोले फिर मैं जाता हूं। भगवान अंतर ध्यान हुए, ब्राह्मण देवता चिल्लाने लगे, आंख खुली, हा राम प्रभु क्या कर रहे हो? पत्नी ने कहा, क्यों रो रहे हो? उस दिन भी ऐसे चिल्लाए थे, मेरा बेटा चला गया था, आज फिर चिल्ला रहे हो, क्या बात है? ब्राह्मण देवता के आंसुपात हो रहे हैं, धक धक सर करके शरीर जलने लगा है। पत्नी बहुत समझाई, पानी पिलाई। बोले आखिर हुआ क्या? बोले मैं क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता हूं। नहीं कहे। पुत्री आ रही थी बेचारी, वो भी बीमार पड़ गई। अभी पुत्र के मरने का गया नहीं, तब तक पुत्री बीमार पड़ गई। वैद्य राज आए, वैद्य निराश होकर जाने लगे तो पत्नी और ब्राह्मण दोनों ने कहा, मेरी बेटी बच तो जाएगी। वैद्य ने मुंह लटका दिया, 2.5 किलो का, कुछ बोला नहीं, बैग उठाया, जाने लगा। कुछ दूर ब्राह्मण दंपत्ति दौड़े, बोले वैद्यराज मेरी बेटी बच तो जाएगी, मेरी इकलौती बेटी है, बेटा तो चले गया, आप उसे बचा नहीं सके, मेरी बेटी को बचा लो। वैद्य रो दिए, बोले जो रोग तुम्हारे पुत्र को था वही रोग इस बेटी को है। मैं बेटा नहीं बचा सका तो बेटी को कैसे कह दूं बचा लूंगा? रोग असाध्य है, मैं बचा नहीं पाऊंगा। बुखार बहुत तेज है, कंट्रोल होना मुश्किल, दवाई खिलाते रहना। वैद्य 7वें दिन आया, बेटी की आंखें उलट पुलट गई, तड़फड़ाने लगा शरीर। थोड़ी देर में बेटी शांत हो गई। वैद्य नाड़ी देखा, अटैची अपना बैग उठाया, वैद्य चले हो गए, आंखें बेटी की बंद कर दिए। वैद्य के जाते ही समझ गए बेटी गई। अब ब्राह्मण दंपत्ति चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के सिर पीट, होना था जो वो हो गया, जो करना था वो करना है। बेटी को भी ले गए, दाह संस्कार किया, फिर आए, दिन दुखी हो गए। हम तो भगवान पाने आए थे, भगवान से प्रीत लड़ाने आए थे, लेकिन ये भगवान भी क्या विचित्र करता है कि विपत्ति और दुख ही देता है, संकट ही देता है। हाँ गोविंद। बेटी के मरने के बाद ब्राह्मण देवता अपनी पूजा पाठ में लगे रहे। कुछ वर्ष समय बीता, महीने वर्ष बीते। भगवान ने कहा, अभी भी मैं तुझे कहता हूं कि मेरी पूजा बंद कर दे, मुझे हटा दे यहां से। नहीं मानोगे? ब्राह्मण देवता स्वप्न में झिझक कर बोल रहे हैं, स्वप्न में जागे हैं। देखो स्वप्न में भी जागना, 3 प्रकार का जागना है। एक जागृत में जागृत, एक स्वप्न में जागृत, एक सुसुप्ति में जागृत। जो तीनों अवस्था में जागृत होता है वो भगवान को दौड़ कर पकड़ लेता है, जाने नहीं पाते भगवान। जागना है तीनों अवस्थाओं में। ब्राह्मण देवता जागृत में जागृत ही है कि जागा हुआ आदमी जगत को स्वप्न की भांति छोड़ देता है। दूसरा स्वप्न क्या है कि स्वप्न में भी जाग जाए, जो स्वप्न का दृष्टा बन जाए, वो स्वप्न को भी जानने वाला है। तीसरी अवस्था समाधि में जाग जाए, सुसुप्ति में जाग जाए, मानो तीनों अवस्थाओं से पार हो गया है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ईश्वर के तुल्य हो गया है, ईश्वर के समकक्ष हो गया है, ईश्वर के समीप हो गया है। ब्राह्मण देवता स्वप्न में जागे जजक के, बोलो प्रभु क्या विचार है? आप तो मुझे दर्शन नहीं देते भजन कीर्तन के समय, और स्वप्न में ही दर्शन देते हो, और कुछ मांगे? बोले मुझे हटा दे यहां से। मैं बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं। बोले आपकी विनम्रता किस काम की? 2 बार तो आपकी विनम्रता देख लिए, आपका भाव देख लिए। आपने मेरे पहले पुत्र ले लिया, दोबारा मेरी पुत्री ले लिया, मेरे जीवन का सर्वस्व धन तो लुट गया जिनके कारण जीना था, जीने का आधार ही छीन लिया आपने तो। बोले अभी तो जीने का आधार तेरे पास है, बेटे के जाने के बाद तुझे इतनी फिक्र नहीं हुई, बेटी जाने पे इतनी फिक्र नहीं। क्यों? अभी तेरे पास पत्नी है ना, अभी पत्नी के सहारे जीना चाहता है। मुझे लौटा दे, नहीं याद रख। क्या कर लोगे? कर क्या लेंगे? जिसके सहारे से तू जीता वो सहारा ही तेरा मिटा देंगे।
ब्राह्मण देवता घबराए कि मेरी धर्म संगनी जीवन संगनी है, पल पल में मेरे दुख सुख की साथी है, दिन और रात के हमारे प्रेम के परचर्या है, ये भी अगर उठा लेंगे तो क्या होगा। हा करके स्वप्न से जागे। पत्नी ने कहा, उठी बड़े जैसे, बोले क्या हुआ? 2 बार चिल्लाए थे स्वप्न में तो हमारी 2 घटना घटी, अब क्या होगा? ब्राह्मण देवता पत्नी को पकड़कर चिपक कर रोने लगे। ऐसे रो रहे हैं जैसे अब कोई विदाई होने के समय मां बेटी रोती हैं। क्या बिछुड़ रही है तो रो ले। ब्राह्मण देवता पत्नी से लिपट कर खूब फूट फूट के रोए कि बेटा तो गया, बेटी गई, तू भी चली जाएगी, फिर मेरे जीवन का क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो, पत्नी को भी बुखार चालू हो गया। 1 दिन 2 दिन वैद्य जी आए, बोले जो रोग तुम्हारे पुत्र को था, पुत्री को, वो तुम्हारे सनातनी रोग, तुम्हारे खानदानी रोग तुम्हारी पत्नी को भी है। ये खानदानी रोग है, घबराओ मत, ये खानदानी रोग हम सबके लिए है। ये मौत का रोग जो है ये किसी को छोड़ा नहीं है, ये सब पे आता है। ये रोग का धंधा ही यही है। संसार में मृत्यु के रोग का कोई उपाय, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई तांत्रिक इस रोग का निदान नहीं कर पाया है। ब्राह्मणी भी 7वें दिन जय जय हो गई, भगवत धाम को प्राप्त हुई। ब्राह्मण देवता करे तो क्या, जीना तो पड़ेगा। संस्कार करके घर में आए, घर सूना हो गया, घर काटने दौड़ता। लेकिन क्या करें, पूजा पद्धति में मन नहीं लगता। रोटी कौन बनाए, भोग कौन लगाए, तुलसी दल कौन लगाए, तुलसी कौन लाए, फूल कौन लाए, कौन सहायता करे। उदासीन होकर उदासीन उदासीन गुणोरिया न विचार लेते। अब तो सब छोड़ छाड़ के केवल भगवान की तरफ एकटक देखते। बोले सब कुछ तो कर लिया, रात दिन अब भजन के बदले भगवान को उलाहना देते। और कुछ करना है, अब क्या कर लोगे? बेटा मार दिया, बड़े खुश हो गए, पुत्री मार दिया हैं, हमारे घर में कलह ला दिया, दुख ला दिया, विपत्ति ला दिया, संकट ला दिए, हमारे जीवन की उल्लास आनंद सुख सब छीन लिया, पत्नी भी ले लिया। अब रोटी खा लो तो पता लगेगा। अब तुम्हें कौन फूल माला देगा, कौन तिलक चंदन घसेगा, कौन तुम्हारी सफाई स्वच्छता करेगी, तुम्हें स्नान कौन कराएगा? बताओ बताओ, तुम्हारे स्नान कौन? भगवान से परस्पर प्रीति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ब्राह्मण देवता उत्सुक होके उमंगित कि भगवान से अब संयोग का प्रेम था, अब वियोग का उलाहना का प्रेम है। गोपियां रो रो कर उलाहना देती, ये उलाहना भी भगवान के प्रेम में अतिशय वर्धन करता है। भगवान की उलाहना, क्यों? उलाहना और कसौटी और झगड़ा और रार उसी से किया जाता है जैसे पति से पत्नी करती है। क्यों? करने में जीवन का प्रेम बढ़ता है, रस बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ऐसे भगवान के भी प्रीति में ऐसी भी उलाहनाएं चलती हैं। प्रीति परस्पर बढ़ती गई। ब्राह्मण देवता ने कहा सब तो छूट गए, बेटा बेटी पत्नी छूट गए, संसार से संबंध छूट गया, आना जाना सब छूट गया, खाना पीना भी छोड़ दिया हूं। अब तो केवल तुम ही मेरे आधार हो, तुम्हें ही देखकर जीता हूं, तुम्हें ही देखकर मरूंगा, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते संध्या हो गई, सो गए। भगवान को अपने पास सुलाने लगे, एकदम खिलखिलाने लगी, पेड़ पौधे हर्षित हुए, हवाएं चलने लगी, सुंदर बयार होने लगी। ब्राह्मण देवता बहुत दूर निकल गए हैं, थोड़ा सा आश्वासन मिला, शांत हुए हैं। ब्राह्मण देवता एक पेड़ के नीचे बैठे, प्यास लगी, सोचे पानी पी ले। गंगा की कलकल धारा बह रही थी, गए पानी पीने लगे। विचार आया कि हाथ मुंह धो ले, स्नान कर ले, पगड़ी उतारे, शालिग्राम को नीचे रखे, भगवान को प्रणाम किया। बोले संकट दूर हुआ है, अब स्नान पान करके तुम्हें नहलाऊंगा। शालिग्राम भगवान को नहा के नहलाए और लाए, फिर वही गंगा कणिका से उनका चंदन लेप किया और पूजन करके जल पान कर रहे थे। तब तक 2 बालक उसी गंगा जी में प्रकट हो गए, एक श्याम एक गौर वर्ण का, सुंदर लुटराले घुंघराले बाल, उछाल तरंगों से गंगा के नहाने लगे और मुंह में पानी भर के बाबा के ऊपर पिचकारी मारे। बाबा ने कहा अरे ये क्या करते हो, इतने सुंदर सुंदर हो, बड़े धनवान घर के लगते हो, लेकिन तुम्हें आचरण नहीं है, मुंह का पानी मेरे ऊपर फेंकते हो। अभी मैं नहा के आया हूं, देखो मैं पूजा कर रहा हूं। बालक ने कहा बाबा अरे अभी तक तुम्हारा सब कुछ मिट गया, लेकिन अभी भेदभाव नहीं मिटा, अभी शुभ अशुभ शुद्धि अशुद्धि के चक्कर अभी छूटा नहीं है। बोले अगर छोड़ भी दे तो क्या करे भाई, मेरा स्वभाव है,
बोले बाबा सब छोड़ो, ये भाव स्वभाव सब यहीं छोड़ो, मैं तुम्हें एक लीला बताता हूं। दोनों बालक देखते देखते भगवान प्रकट हो गए और बाबा को दर्शन दिए, आलिंगन किए और प्रेम किए। बोले तुम दोनों तो बड़े जादूगर हो, तुम्हारे स्पर्श से तो मेरे शरीर में जान आ गई है, मेरे बड़ा आनंद हो रहा है, मेरी भूख प्यास मिट गई है। तुम कहाँ रहते हो? बाबा हम अंतपुर में रहते हैं, वहां कोई नहीं पहुंचता है, हम जिसे बुलाते हैं वही पहुंचता है। बोले मुझे क्यों नहीं ले चलते हो? बोले बाबा ले चलेंगे तुम्हें, अभी समय है, थोड़ा दिन और। बाबा को बोले तुम दोनों के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम दोनों बड़े प्यारे हो। बोले बाबा ये शालिग्राम है ना, इन्हीं को लेके जियो, हमको क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, शालिग्राम तो प्यारे हैं पर तुम अतिशय प्यारे लगते हो। बोले बाबा, गोरे बच्चे ने कहा बाबा ये पुष्प लो, तुम सूंघो जरा। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। और बोले ये बांसुरी लो, जब तुम्हें कोई बात पड़े तो बांसुरी में फूंक मारना, हम प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कह के बांसुरी और पुष्प देके दोनों अंतर ध्यान हो गए देव। भगवान अंतर ध्यान हुए, बाबा पुष्प और बांसुरी लेके चला। एक पेड़ के नीचे फूल सूंघ के रहते, बड़े आनंद से रहते। कथा है ना, लोग कहते हैं क्या भाई आज भूख नहीं लग रही, लगता है तुमने फूल सूंघ लिया है। भगवान का पुष्प सूंघकर बड़ा आनंद आ जाता, सुगंधी से ही तृप्त हो जाते। एक राजा जंगल में आखेट खेलने आया, अपने शिकारियों को भेजा जाओ कहीं पानी की तलाश करो। ऐसे जंगल में पानी नहीं था, बाबा वहीं सोए थे। उनके पास पूछे, बोले बाबा ने कहा पानी लाओ। बाबा ने कहा कि मैं पानी और भोजन के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं। बोले कैसे? बोले फूल सूंघ लेता हूं, न प्यास लगती न भूख। बोले वो फूल बताओ। फूल पाए, फूल ले गए तो